एजुकेशन हब विथ नीतीश में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं एसे का सातवां टॉपिक जो है वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। आप लोग जिन भी भाइयों का सिविल कोड का मेंस है वो आप मेरा सातों टॉपिक देख लें। हम टोटल एसे का 20 टॉपिक हिंदी का और 20 टॉपिक इंग्लिश का लेकर आएंगे। और जिन भाई एवं बहनों का इंटर और मैट्रिक का भी एग्ज़ाम है वो भी आप मेरे एसे से एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। इसके पहले हम कौन कौन टॉपिक लेके आए थे। इसके पहले हम टॉपिक लाए थे सोशल मीडिया, टेररिज्म, पॉल्यूशन, डेमोक्रेटिक, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ भारत मिशन। उसके बाद आज जो हम लेकर आए हैं वो पॉपुलेशन का टॉपिक लेकर आए हैं। पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया, कंट्री और द वर्ल्ड। जनसंख्या किसी विशेष क्षेत्र या दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है, संदर्भित करती है। इट इज ए क्रूशियल फैक्टर दैट अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यह एक महत्वपूर्ण कारक है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें अर्थशास्त्र, पर्यावरण और संसाधन वितरण शामिल है। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज एसेंशियल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नियोजन और विकास के लिए जनसंख्या की गतिशीलता को समझना आवश्यक है। अब हम बताते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ चैलेंज। जनसंख्या वृद्धि अवसर और चुनौतियाँ। जनसंख्या वृद्धि के अवसर और चुनौतियाँ क्या क्या है, तो आइए। द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन presents both opportunities and challenges. On one hand, a growing population can drive economic development and cultural diversity. जनसंख्या वृद्धि अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है। एक ओर बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दे सकती है। On the other hand, it can strain resources like food, water and housing. Overpopulation can lead to environmental degradation, higher unemployment rates and increased demand for social services. Managing population growth is essential to ensure sustainable development and a good quality of life for all. जनसंख्या वृद्धि अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती है। एक और बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दे सकती है, तो दूसरी ओर यह भोजन, पानी और आवास जैसे संसाधनों पर दबाव डाल सकती है। अधिक जनसंख्या के कारण पर्यावरण का क्षरण हो सकता है, बेरोजगारी दर बढ़ सकती है और सामाजिक सेवाओं की मांग बढ़ सकती है। सभी के लिए सतत विकास और जीवन की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या का वृद्धि का प्रबंधन आवश्यक है। कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, पॉपुलेशन डायनेमिक्स आर ए सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। व्हाइल इज ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन ब्रिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स, it is also poses challenges that need to be addressed. Effective management and planning are necessary to balance growth with sustainability, ensuring that resources are available for future generation. Understanding and addressing these issues is vital for creating a prosperous and stable society. निष्कर्ष में जनसंख्या गतिशीलता मानव समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जबकि बढ़ती जनसंख्या आर्थिक लाभ ला सकती है। यह
चुनौतियों को भी जन्म देती है जिनका समाधान किया जाना चाहिए। विकास और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन और योजना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध हो। समृद्ध और स्थिर समाज बनाने के लिए इन मुद्दों को समझना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। ये जो मेरा ऐसे था वो पॉपुलेशन से संबंधित था। अब हम इसके बारे में लेकर आते हैं इसका वर्ड मीनिंग। जो आप लोग को समझ नहीं आएगा वो रट लीजिएगा। पॉपुलेशन का हिंदी होता है जनसंख्या। दूसरा में रेफर्स मतलब संदर्भ में। नंबर मतलब संख्या। पीपुल मतलब लोग। लिविंग माने रहना। पार्टिकुलर एरिया माने खास क्षेत्र। कंट्री मतलब देश। वर्ल्ड माने संसार। क्रूशियल माने महत्वपूर्ण। फैक्टर माने कारण। इफेक्ट्स माने प्रभावित करना। वेरियस मतलब बहुत। एस्पेक्ट मतलब पहलू। सोसाइटी मतलब समाज। इंक्लूडिंग मतलब शामिल। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। रिसोर्स माने संसाधन। डिस्ट्रीब्यूटेशन मतलब वितरण। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। डायनेमिक्स माने गतिशील। एसेंशियल माने आवश्यक। प्लानिंग मतलब योजना। डेवलपमेंट मतलब विकास। ग्रोथ मतलब विकास। चैलेंजेस मतलब चुनौती। प्रेजेंट्स माने उपस्थित। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। ग्रोइंग माने बढ़ रहा है। कल्चरल मतलब संस्कृति। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। स्ट्रेन मतलब छानना। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। एनवायरमेंटल मतलब वातावरण। डिग्रेडेशन मतलब निम्नीकरण। मैनेजिंग मतलब प्रबंध। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ। कंक्लूजन मतलब सुलह। सिग्निफिकेंट मतलब महत्व। सोसाइटी मतलब समाज। बेनिफिट्स मतलब लाभ। इफेक्टिव मतलब प्रभाव। ये रहा मेरा 7वां टॉपिक पॉपुलेशन का। अब हम ऐसे का 8वां टॉपिक लेकर कल आएंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, जो कि हमारे पास जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ हो जो आपके पास चले जाए। और मेरे साथ आकर सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस और जहाँ जहाँ जिस भी एग्ज़ाम में ऐसे का एग्ज़ाम होता है उसमें आप मेरे ऐसे से लिख सकते हैं। अभी मैट्रिक और इंटर में ऐसे 7.5 नंबर का होता है और सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में ऐसे 5 नंबर के होते हैं। धन्यवाद।